पाकिस्तान का एशिया कप में तैनात मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा। आईसीसी से सख्त एहतजाज। पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को भी भारतीय टीम और मैच रेफरी के हवाले से ताखीर से रद्द-ए-अमल देने पर मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी को खत में लिखा कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को न हटाया तो पाकिस्तान इवेंट में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी को खत में चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा, पाक भारत मैच में मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए, जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए वतन की इज्जत व वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। भारतीय टीम के नामनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर्स का भी मैच रेफरी और टूर्नामेंट डायरेक्टर से एहतजाज। मैनेजर नवीद अकरम ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने को कहा था। मैच खत्म होने पर भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने मैदान में नहीं आई। बैटर्स भी बगैर शेक हैंड किए ड्रेसिंग रूम चले गए। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया था। कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी का इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने पर जोर। कहा, इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना चाहिए। कतर पर इसराइली हमले ने अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाल दिया। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास की करारदाद का मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गज़ा में इसराइली जारहियत खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक के 2 अरब लोगों की निगाहें आज होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़ेह रोड मैप न दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा। अरब टीवी को दिए इंटरव्यू में इसहाक़ डार का कहना था कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसहाक़ डार से सवाल किया गया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत रखने वाला मुल्क इस मामले पर कहाँ खड़ा है। इसहाक़ डार ने जवाब दिया, पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा है। हमास को मुसल्लह गिरोह के तौर पर ख़त्म होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोहा में हमास के रहनुमाओं पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाई जारी रखेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल कतर जाएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर ही बरकरार रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन करते हुए
फितनतुल खवारिज के 14 जबकि बन्नू में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को की गईं। ISPR ने बताया कि पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छुपने नहीं देंगे। लाड़काना में बलड़ेजी के मकाम पर दरियाए सिंध के ज़मींदारा बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ। रैला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल। ज़रई इलाकों और आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से कादिरपुर गैस फील्ड के 10 कुएँ मुतासर। गैस सप्लाई बंद। कश्मोर में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा। ऊंची दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी 48 घंटों में सक्खर बैराज पर पहुँचेगा। कच्चे के इलाके में पानी की सतह में इजाफा। इलाके से नकल मकानी जारी। इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बैराज पर कोई खतरा नहीं। कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दादू में राडन के कच्चे के इलाके में ज़मींदारा बंद टूट गया। रैले से फसलें ज़ेर-ए-आब। 50 देहात भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़। आकिला गानी, नुसरत लूप और मोरिया बंद की निगरानी जारी। जिला घोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासिरीन मुश्किलात का शिकार। हुकूमत से मदद की अपील। हमारा गांव जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल पानी की लपेट में है। हुकूमत को हमारी ये रिक्वेस्ट है, कोई कश्तियां दें तो हम अपना सामान, हम अपना बच्चे जो है निकाल के किसी छोटी जगह पे हम पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर का दौरा। अलीपुर फ्लड बंद गई। जारी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला ने मुतासरीन से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों को खाना निकाल कर दिया, उनके साथ बैठ कर खाना खाया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल से मानसून बारिशों का 11वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई। 16 से 19 सितंबर के दौरान लाहौर, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, नारोवाल समेत कई शहरों में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह बूंदाबांदी। शहर में आज हल्की बारिश का भी इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल की यादगार का दौरा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। विजिटर्स बुक में लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा एक एजाज़ है। इस मौके पर बात करते हुए कहा, ये तारीखी मुकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़ेह करता है। यादगार के दौरे पर खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर जरदारी के हमराह थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में अहम संग मील करार दिया। शंघाई में फूदान यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। CPEC पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बतौर वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। और फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगियों टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिन नुकसान का इंकशाफ। कस्टम्स ऑडिट में 13,140 गुड्स डिक्लेरेशन में से 2,530 में संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। 1,524 डिक्लेरेशन में 5 अरब रुपए के टैक्स और ड्यूटी चोरी के केसेस पकड़े गए। 10 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अशिया की क्लियरेंस का भी इंकशाफ। जुर्माने न लगाने पर रेवेन्यू को भारी नुकसान पहुंचा। बोगस इंपोर्टर्स के जरिए 54 सोलर पैनल्स कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए।